हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हमने पिछली चर्चा में दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक किया था। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। हम उत्तर जाने उसके पहले एक बार हम दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक अर्जुन का प्रश्न उसका पुनर्कथन कर लेते हैं और रिकैप कर लेते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता क्या है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Arjuna inquired, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit and how does he walk? और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साधक को, शिष्य को अपने गुरु का, होने वाले गुरु का, जिसका वह चयन करना चाहता है, उसका परीक्षण करना चाहिए। गुरु में मुख्य क्या क्या गुण होते हैं, इसकी हमने कल चर्चा की थी। एक मुख्य गुण छूट गया था, उसकी आज मैं बता दूं। यदि कोई गुरु अपने स्वयं के लिए या अपनी संस्था के लिए बारंबार आपसे कुछ मांगता है या कुछ बारंबार करने के लिए कहता है, तो उसका निश्चित हेतु कुछ और ही है। गुरु संस्था के लिए नहीं, परंतु समाज के लिए या अन्य भक्तों के लिए मांग सकता है। परंतु जब संस्था के लिए मांगता है तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि गुरु संस्था प्रधान है, और स्वयं के लिए मांगता है तब तो गुरु के लिए स्वयं वही प्रधान है, ऐसा भाव आता है। तो यदि ऐसा भाव आपको कभी किसी गुरु में ऐसा दर्शित हो तो सचेत हो जाइएगा, यह सही गुरु नहीं हो सकते। और गुरु वही होगा जिसका, जो भक्त का, शिष्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दे। तो अर्जुन का प्रश्न है, और यही हमें भी यही गुण, हमें अर्जुन के ये प्रश्न से हमें ये जानने को मिलता है कि क्या गुण हमें हमारे गुरु में ढूंढने चाहिए और क्या गुण के उपरांत हम किसी को गुरु स्वीकार कर सकते हैं। भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं, यहां से लेकर के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय 72वें श्लोक तक भगवान इसका उत्तर देते हैं, जिसमें भगवान गुरु के या स्थितप्रज्ञ के अनेकों लक्षणों का ज्ञान उपदेश प्रदान करते हैं। उसमें से सबसे प्रथम आता है दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप। श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ओ पार्थ, when a man gives up all varieties of sense desire which arise from mental concoction, and when his mind finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो जब भगवान एक स्थितप्रज्ञ, एक गुरु का वर्णन करते हैं, तो प्रथम लक्षण और जो चिन्ह है वह भगवान क्या कहते हैं कि वह किस प्रकार का होता है। प्रजहाति यदा कामान, इस श्लोक के हम संस्कृत के शब्दों का अर्थ लेते हैं। प्रजहाति, श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे प्रथापुत्र, मनोगतान मनोरथ का या मन से उत्पन्न, आत्मन्येव आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, आत्मना निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थितप्रज्ञ अध्यात्म में स्थित, तदा उस समय उच्चते कहा जाता है। इसका तात्पर्य दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा
श्री भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अर्थात महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। आज चर्चा है हमारा विषय प्रजाति भगवान का उत्तर। प्रजाति यदा कामान कि वह मनुष्य, मैं ये इसको प्रारंभ करूं उसके पहले मैंने स्वामी रामसुखदास जी का एक बहुत अच्छा विवेचन पढ़ा है इसी से इस चर्चा के संदर्भ में, वह मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। स्वामी रामसुखदास जी ने जो कहा वो मुझे भी उनके पढ़ने के पश्चात ही मुझे उसका समझ में आया कि बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। तो दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से भगवान कर्मयोग और बुद्धि योग का ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक वो देंगे, परंतु अर्जुन दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में उनसे प्रश्न करते हैं और ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय के 39 से लेकर के 54, इसको आप दो भागों में बांट दीजिए। पहला भाग है दूसरे अध्याय का 39 से लेकर के 54। ये श्लोक जो है वो एक साधक के हैं जिसमें भगवान वो साधन बताते हैं जिससे मनुष्य कर्मयोग या बुद्धि योग को प्राप्त हो सकता है। और अब ये जो श्लोक आ रहे हैं दूसरे अध्याय के 55 श्लोक से लेकर के 72, ये श्लोक भगवान सिद्ध पुरुष के संबंध में बता रहे हैं कि जो कर्मयोग और बुद्धि योग को सिद्ध कर चुका है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो यही बुद्धि योग और कर्मयोग के इन श्लोकों का दो विभाग हो सकता है, एक साधक के दृष्टिकोण से कि किस प्रकार इसका साधन करना चाहिए, और एक सिद्ध कि उसके सिद्ध का क्या आचरण है, क्या लक्षण है। एक कर्मयोग और बुद्धि योग के में सिद्ध व्यक्ति का क्या आचरण होना चाहिए, जिसका सबसे प्रमुख हमारे सामने आ रहा है चिन्ह इस दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। बहुत अच्छा प्रभु स्वामी रामसुखदास जी ने बताया, सत सत प्रणाम उनको। प्रजाति यदा कामान कि जब मनुष्य मन से उत्पन्न समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान क्या होता है, मन से उत्पन्न। तो सबसे पहले भगवान क्या चिन्ह कहते हैं कि मन से जो अनेकों कामनाएं उत्पन्न होती है उनका जब मनुष्य त्याग कर देता है और आत्मा में ही अर्थात बाहरी वस्तुओं का त्याग करके उदासीन होकर के अपने आप जो कुछ भी है यदृच्छा लाभ संतुष्ट है उसी में संतुष्ट रहता है, तभी उसकी प्रज्ञा जागती है, तभी वह स्थितप्रज्ञ कहा जा सकता है कि वह जब इस प्रकार का लक्षण करता है कि उसे कुछ प्राप्त करना नहीं होता, ना उसके मन में कोई शोभ होता है कि यह मेरे पास नहीं है, उसको कोई कामना विचलित नहीं कर सकती, तब जाकर के वह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है। तो हम पहले ये जानते हैं कि कामनाएं किस प्रकार हमें दौड़ाती हैं, हमें कर्म में लगाती हैं। तो आप देखें कामनाएं तो हो सकती है मध्यम और उग्र। जब कामनाएं उग्र हो जाती हैं तो हम आसुर और अन्यायी जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे मैं दृष्टांत दे रहा हूं मैं दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का, अनेकों उनके अंदर कामनाएं थी और उन कामना से इतना उग्र आसुरी अन्यायी स्वभाव अधर्मी स्वभाव हो गया था कि वे अपने भाइयों का हत्या करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए,
अपने भाभी को निर्वस्त्र करने के लिए सब कुछ हद तक उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो ये क्या होता है, अत्यधिक कामनाएं हो जाने के पश्चात उनको उनकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य किसी भी सीमा को लांघ जाता है, तब वह आसुर और अधर्मी बन जाता है। ये हुआ उग्र कामनाओं से मनुष्य का प्रभावित होने से वो क्या हो जाता है, ये हुआ उग्र का। और यदि मध्यम कामनाएं होती हैं तो क्या करता है मनुष्य, मध्यम कामनाएं होती हैं तो स्वयं के भोग, ऐश्वर्य और विभिन्न प्रकार के सुख, प्रमाद और इन सब के लिए उसकी इच्छा, निरंतर चेष्टा, संपूर्ण जीवन इसी में वो लगा देता है। तो दोनों प्रकार से यदि उग्र हो या मध्यम हो, उग्र हो तो हम आसुर, अधर्म, अन्यायी बन जाते हैं, और यदि हमारे में मध्यम कामनाएं भी होती हैं तो हम स्वतः के लिए ही केवल कर्म करते हैं, भोग, ऐश्वर्य, प्रमाद और इस प्रकार के व्यर्थ के प्रलोभनों में, प्रयोजनों में हमारा अपना समस्त जीवन गंवा देते हैं। और जब इस प्रकार हमारी बुद्धि इन कामनाओं के द्वारा विभक्त हो जाती है, उनको प्राप्त करने में अपनी संपूर्ण चेष्टा, शक्ति, आत्मशक्ति, बल हम उसी में लगा देते हैं, तो हम एक व्यवसायत्मक बुद्धि या एक स्थितप्रज्ञ कैसे हो सकते हैं। तो भगवान पहला लक्षण एक स्थितप्रज्ञ का, एक बुद्धियोगी, कर्मयोगी का यही बता रहे हैं कि उसने अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है। उसके अंदर ना तो कोई उग्र कामनाएं हैं, न मध्यम कामनाएं हैं, न स्वयं के लिए, अर्थात न स्वयं के लिए कोई कामनाएं हैं। वह पूर्णतया कामनाओं से निर्लिप्त हो गया है। और वह किस प्रकार फिर संतुष्ट होता है, जब कामनाएं है ही नहीं तो वह अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, और आत्मस्वरूप को पहचान करके सदैव अपने विशुद्ध उस मन, जो कामना रहित मन है, उससे, उस आत्मस्वरूप में संतुष्ट रहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, ये आपको एक जिसे कहते हैं एक वैचारिक ज्ञान जैसा लगेगा, परंतु मुझे हल्का सा इसका अनुभव हुआ है, और कुछ एक बार, 2-3 बार हो चुका है। जब हम माला करते हैं, जप यज्ञ करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, मैं रोज प्रातःकाल सुबह 16 माला का जप करता हूँ, इस्कॉन का यह नियम है। तो जब माला करते हैं तब जो हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें कान में सुनना होता है। और ये जो मुंह और कान की दूरी ऐसे तो इतनी 5 इंच की है, परंतु इनके बीच में इनका जो संबंध विच्छेद करने का काम करता है वह हमारा मन करता है, और मन में उत्पन्न होने वाली अनन्य कामनाएं करती है। जब साधक कहते हैं कि मन नहीं लगता, तो वो मन क्या है, मन अपने आप में कुछ नहीं है, एक कामनाओं का एक गोला है। हमारे अंदर जो कामना है वो हमें भटकाती है। इसीलिए मनुष्य का मन ना तो नाम जप में लगता है, न उसे ही नाम यज्ञ कहते हैं, उसे ही नाम अभ्यास कहते हैं, इनमें नहीं लगता। तो हमारे और हमारे नाम यज्ञ के बीच में कौन है, वही मन, जिसमें अनेकों कभी न पूर्ण होने वाली कामनाएं हैं, एक पूर्ण हो गई तो दूसरी आ जाएंगी। तो ये जो कामनाएं और ये जो मन है, इसमें ये कामनाएं हैं, और स्थितप्रज्ञ वही है जो इन कामनाओं के ऊपर उठ जाता है, इन कामनाओं के प्रति निर्लिप्त हो जाता है। तो हमें भी ये चिन्ह हमें मिल गया कि जब व्यक्ति ऐसा है, इसीलिए मैंने कहा था आचार्य और गुरु वही हो सकता है जिसके स्वयं के लिए कोई कामना हो ना हो कि मुझे यह पाना है, और वह शिष्यों से कुछ मांगता ना हो, ना वह अपनी संस्था के लिए कुछ मांगता हो, क्योंकि संस्था के लिए भी कुछ मांग रहा है तो कहीं ना कहीं वह उसका लाभ उसे उस संस्थापकाचार्य को अवश्य मिलेगा। तो यदि ऐसा गुरु है, ठीक है, छोटी मोटी दान दक्षिणा मांग ली जो संस्था के निर्वाह के लिए आवश्यक है, वो समझ में आ रही है, परंतु बहुत प्रचंड और अत्यधिक कोई मांगता है और बारंबार मांगता है तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि कामनाएं तो होनी नहीं चाहिए स्थित प्रज्ञा में। आचरण, आचार्य किसे कहते हैं, तो आचार्य किसे कहते हैं, इसका प्रभुपाद ने 627 गीता यथारूप में 6 पेज पृष्ठ नंबर 627 में इसका अर्थ दिया है। आचार्य अपने उदाहरण दे देकर शिक्षा देने वाला आध्यात्मिक गुरु। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य,
जिन्होंने संस्थापना की और आचार्य बने वो संस्थापकाचार्य होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद में भी कोई कामना नहीं थी, व्यक्तिगत उनकी कोई कामना नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी इस्कॉन ने उनके जीवित उनके रहते हुए लगभग 100 मंदिर इस्कॉन के निर्माण हो गए थे, 100 से थोड़े आसपास हो सकते हैं, कम ज्यादा। उनकी व्यक्तिगत कोई उन्होंने उस पैसे का अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, जिससे उन्होंने संन्यास ले लिया था, उसके लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने वो सारी संपत्ति इस्कॉन, भगवान के नाम के प्रचार, भक्ति के प्रचार, गीता के प्रचार में लगाई। उनका और कोई दूसरा हेतु कभी नहीं था इसके इस उन समस्त संपत्ति की जो कभी कभी वो इकट्ठा होती थी, वो इकट्ठा करवाते थे, तो वो उनका सारा उपयोग उसी में करते थे। तो आपसे भी यही कहना है, जब कोई गुरु कोई ऐसा मांगे संपत्ति और दान और बारंबार मांगे और उसका लक्ष्य कुछ ऐसा आपको संदिग्ध लगे, तो सचेत हो जाइए। हमने आचरण ये शब्द जाना, यहाँ पर भगवान आचरण ही बता रहे हैं। स्थितप्रज्ञ किस प्रकार आचरण करता है, जो अपने स्वयं के आचरण के द्वारा शिक्षा दे, वह आचार्य कहलाता है। और यह स्थित प्रज्ञ का यहाँ पर आचार्य के रूप में वर्णन भगवान कर रहे हैं। और अब हम इससे दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक को हम जोड़ेंगे दो अन्य श्लोक से। पहला तो हम जोड़ेंगे तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Thus a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेना। तो जो ज्ञान है वह आवृत मतलब ढका हुआ रहता है, किससे, जो अनंत कामनाएं हैं उनके उनके कारण वह ढका हुआ रहता है। ज्ञान, हमारे अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, वह सब ढका हुआ रहता है हमारा, और हम अज्ञान और मोहता में, सम्मोह में पूरा हमारा जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कौन सा? ये कामनाएं, ये काम, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और ये दुष्पूरेणा अनिल, ये इस प्रकार जलता है कि एक कामना हम जैसे ही उसको संतुष्ट करते हैं तो दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। ये कभी ना पूरी हो पाने वाली एक अग्नि के समान धधकता रहता है। कामनाएं का ये जो झुंड है, ये एक कामना पूरी होने के पश्चात दूसरी कामना उभर आती है, और इसका ये जो पुंज है, झुंड है कामनाओं का, ये सदैव धधकता रहता है। आप देख लीजिए अपने स्वयं के अनुभव में, आपने अनेकों कामनाएं अपने जीवन में पूरी की होंगी, परंतु क्या आज आप ये कह सकते हैं कि मैं कामना शून्य हूँ? नहीं। आज के समय में भी अनेकों कामनाएं आपके मन में होंगी, और उनको आप पूरी कर भी लेंगे तो उसके बाद में भी आपके पास अनन्य कामनाएं रहेंगी। तो ये कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का एक पुंज है, झुंड है, जो काम है। इस जो श्लोक को हमने जोड़ करके क्या समझा, कि जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहा कि स्थितप्रज्ञ कामनाओं को त्याग करके, लांग करके चला जाता है, तभी वह इस प्रकार स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को प्राप्त करता है। और यहाँ पर हम जब उसको जोड़ करके तीसरे अध्याय से पढ़ते हैं, तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं, यही हमारे ज्ञान को ढक के रहती हैं। अगर ज्ञान को जो आवरण है, जो ढका हुआ है, उसको जब वो लांग जाता है, तो नित्य ज्ञान, जो सत्व शुद्ध ज्ञान है, जिसे सिद्ध प्रज्ञ कहा जाता है, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें इन कामनाओं को लांग करके हमें भी उसके उस पार जाना है। इसी से संबंधित एक और श्लोक हमने पहले चर्चाओं में कर लिया है, पर तो यहाँ से अत्यधिक संबंधित है, इसलिए उसको एक बार पुनः ले लेते हैं। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पररत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधाव न विधीयते। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence,
and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place. यही हमने जो कहा था, दो प्रकार की कामनाएं होती हैं, एक उग्र होती है जिससे आसुर और दानवी और अधर्मी का स्वभाव बनता है, और एक मध्यम जिसमें भोग और ऐश्वर्य। जब तक भोग और ऐश्वर्य से हमारी बुद्धि आसक्त रहेगी उन्हीं के प्रति, तब तक हमें वह स्थित प्रज्ञता नहीं प्राप्त हो सकती, हम बुद्धियोग कर्मयोग में स्थित नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान बारंबार, मैं आज इस चर्चा के लिए जब मैं गीता का अध्ययन कर रहा हूं तो भगवान की ऐसी विशेष कृपा हो रही है कि जो गीता के रहस्य और अर्थ मैं आज तक नहीं समझ पाया, वो अब मेरे सम्मुख भगवान उजागर कर रहे हैं। मैंने देखा कि गीता में दूसरे अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक भगवान केवल कर्म और कामनाओं के ऊपर उठने के लिए बारंबार कहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए कि गीता में 4 अध्याय तो पूर्णतया केवल इसी के लिए दिए हुए हैं। नहीं 4 नहीं 5, 2 3 4 5 6, 5 अध्याय केवल इसी के लिए दिए हुए हैं भगवान ने। पहले 5 अध्याय भगवान शुरू ही करते हैं दूसरे अध्याय से, और पहले 5 अध्याय भगवान कर्म को शुद्ध करने के लिए, अर्थात कर्मयोग के बुद्धि योग के लिए, और कामनाओं से ऊपर उठने के लिए, कामनाओं के फलों से ऊपर उठने के लिए, और फलों में आसक्तिकर्ता के अहंकार से अनासक्त होने के लिए, इन्हीं के ऊपर 5 अध्याय देते हैं। तो क्या भगवान हमें निरंतर भक्ति योग, केवल भावपूर्ण भक्ति योग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, अवश्यम नहीं। जब 5 अध्याय भगवान ने केवल कर्मयोग में कर्म को शुद्ध रूप से करने के लिए हमें 5 अध्याय 5 दिए हैं गीता में, तो भगवान हमें कर्मयोग को भी भगवान उतना ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में मानते हैं, और हमें भी इसी प्रकार भक्ति योग के मार्ग को और कर्मयोग के मार्ग को समकक्ष देखना चाहिए। दोनों के अनुयायियों के प्रति समान आदर, सम्मान, आस्था रखनी चाहिए। हम पुनः आ जाते हैं हमारे दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। भगवान कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो यह हमें अभी यह एक और विचार करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये कामनाएं हमारे अंदर होती क्यों है। तो इस प्रकृति में सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं जिसके कारण हमारे अंदर कामनाएं, अनेकों तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और विकार उत्पन्न होते हैं, और विकार से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। ये कामनाएं क्यों भगवान ने इस प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान की? मनुष्य को विनाश करने के लिए नहीं दिए ये भगवान ने, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने के लिए ये कामनाएं दी है। परंतु मनुष्य ने उन कामनाओं को अत्यधिक स्वयं के लिए आसक्त कर लिया है, और आसक्त करके अपने जीवन को व्यर्थ उसी में लगा दिया है। तो ये कामनाओं का प्रयोजन क्या है? कामनाओं का प्रयोजन है कि मनुष्य कर्म में प्रवृत्त हो। यदि कामना ही नहीं होंगी तो मनुष्य कभी कर्म करेगा ही नहीं, और भगवान की ये समस्त सृष्टि कर्महीन हो जाएगी, जबकि यह पृथ्वी लोक, यह मृत्यु लोक कर्म भूमि है। इसका नाम तो होना चाहिए थे कर्म लोक, क्योंकि यहाँ पर कर्म के बंधन है, परंतु यह नाम अभी तक शास्त्रों में बहुत उठ करके आया नहीं है। परंतु आप ये जान लीजिए कि यह पृथ्वी लोक, इसी का एक सबसे महत्वपूर्ण नाम होना चाहिए कर्मलोक, क्योंकि यहाँ पर कर्मों के बंधन है, और कर्मों के बंधनों से छूटने के लिए भगवान भगवत गीता में 5 अध्याय, पहले 5 अध्याय कर्म और कर्म के फल के ऊपर, कर्म से संन्यास और कर्म के फलों के प्रति अनासक्ति, इसी के ऊपर अपना 5 अध्याय दे देते हैं। इतने महत्वपूर्ण है इन कामनाओं से ऊपर उठना। तो कामनाएं क्या करती हैं? हमें कर्म में प्रवृत्त करती हैं, हमें कर्म के पीछे दौड़ाती हैं, हमें कर्म में लगाती हैं। यह हुआ कर्म करने के पहले हमें क्या चीज है जो हमें, किस कारण से हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसी के लिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय में, तो 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें जो विविधाश्च पृथक चेष्टा, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। नाना पर विविधा, नाना प्रकार के, पृथक पृथक, चेष्टा प्रयास, ये कारण है कर्म के। ये 5 कर्म के कारण है। हिंदी अनुवाद कर्म का स्थान अर्थात शरीर,
कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। चेष्टाएं, हम चेष्टाएं करते हैं इस शरीर के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां हमें आकर्षित करती हैं और फिर हम शरीर के द्वारा चेष्टाएं करते हैं जो कामनाओं के कारण होता है। इंद्रियों से कामनाएं उत्पन्न होती है और कामनाओं के प्रति हम आकर्षित होते हैं। कामनाएं उत्पन्न भी होती हैं, कामनाओं से हम आकर्षित भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। और उन्हीं के कारण हम अपने शरीर को कर्म में लगाते हैं। यही 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं। हम लौट आते हैं अपनी इस चर्चा के ऊपर दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। स्थितप्रज्ञ का सबसे प्रमुख लक्षण है कि वह समस्त कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, उन्हें लांघ जाता है। कामनाएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती, न स्वयं के लिए उसकी कोई कामना होती है, न अपनी संस्था के लिए होती है। वह केवल भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहता है। भगवान समस्त मनुष्यों में है, प्राणियों में है, इसलिए वह समस्त प्राणियों की कर्मयोग के माध्यम से भी सेवा करना चाहता है। इसलिए वह शुद्ध हो जाता है। आत्मनेव आत्मना तुष्ट है, उसका स्वयं आत्मा एकदम विशुद्ध हो जाती है और मन भी शुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब इस प्रकार का भाव होता है तभी वह सिद्धि प्राप्त होती है जिसमें बुद्धि स्थिर होती है। हमारे आसपास जितने भी मनुष्य हैं वे सब कामनाओं के द्वारा दौड़ते रहते हैं। आप देख लीजिए, आपके जितने भी मित्र, बंधु, सखा, बांधव जितने भी हैं, परिवार के रिश्तेदार, वे सब के पास में कुछ न कुछ कामनाएं हैं। एक व्यक्ति बता दीजिए जो कामना विहीन हो। और ये कामनाएं सबकी पृथक पृथक होती हैं और सबकी अलग अलग कामनाएं होने के कारण ही ये द्वंद्व होते हैं। जैसे मान लीजिए दुर्योधन और पांडवों की कामनाएं अलग अलग थी, इसीलिए युद्ध होते हैं, एक दूसरे से द्वेष होता है, विकार उत्पन्न होते हैं, सुख दुख, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं। जब मनुष्य कामनाओं से उदासीन हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा, तब वह शुद्ध हो जाएगा और उसके अंदर किसी प्रकार की व्यथा भी नहीं रहेगी और स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, अपनी कामनाओं के ऊपर पहले तो उन्हें पहचानिए कि कितनी हमारी रोज प्रतिदिन के जीवन में हमारी कितनी कामनाएं हैं। उन कामनाओं को पहचान करके उन कामनाओं के ऊपर विचार कीजिए, क्या ये कामना पूरी कर देने के पश्चात अब मुझे और कोई कामना उत्पन्न नहीं होगी। और यदि उत्पन्न होती जा रही है तब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जो गीता में भगवान ने कहा है कि एक कामना पूर्ण होगी तो दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, ये कभी ना पूर्ण होने वाली, संतुष्ट होने वाली, बुझाए जाने वाली अग्नि है। एक ऐसी अग्नि है जो सदैव प्रज्वलित रहेगी, कामनाएं। जब इस प्रकार आप कामनाओं को पहचान लोगे तभी आप जा करके उस बुद्धि को प्राप्त होगे जहां से आप इन कामनाओं के आवरण को लांघ करके इसके पार जा सकोगे। और यही एक भक्त का लक्ष्य होता है, यही एक साधक का लक्ष्य है। कामनाओं पर तो विजय प्राप्त करना ही होगा। अभी इसी अगले श्लोकों में भगवान एक के बाद एक अनेकों लक्षण, एक आचार्य के, एक सिद्ध पुरुष के, एक स्थित प्रज्ञ के बताते जाएंगे। आप देखेंगे इसमें जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, इसमें भगवान उसको एक भक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उसका भगवान स्वयं से संबंध अभी तक नहीं जोड़े, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को भगवान कह करके प्रस्तुत नहीं किया है। अभी वे अर्जुन के एक गुरु के माध्यम से ये कह रहे हैं, गुरु के व्यवहार से यह सब बता रहे हैं। और जो कर्मयोग का भी वो ज्ञान दे रहे हैं उसमें वे भगवान के प्रति सेवा के लिए, भक्ति के लिए करने का बारंबार इस प्रकार का उनका हेतु नहीं है, उनका दृष्टिकोण नहीं है। वो शुद्ध कर्मयोग के प्रति कह रहे हैं और योग किस तरह करना चाहिए, व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर उनका लक्ष्य है। वो ज्ञान उपदेश मनुष्य को स्थिर करने के लिए दे रहे हैं, वह अपने विभिन्न कमजोरियों से, दुर्बलताओं से ऊपर उठ सके। अर्जुन में भी कमजोरियां थी, दुर्बलताएं थी, जिससे वो व्यतीत हो रखा था। उसे निश्चय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए और क्या उसे करना चाहिए। तो ये दुर्बलताओं से ऊपर उठने के लिए भगवान ये सब ज्ञान उसे प्रदान कर रहे हैं। हमें भी अपने अंदर कमजोरियों, दुर्बलताओं जो हमारे अंदर कामनाओं के कारण आती है, उनसे ऊपर उठना होगा। अपनी आत्मशक्ति को, मनोबल को दृढ़ करना होगा।
अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, परंतु भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए। भगवान समस्त प्राणियों में है विराजमान, इस प्रकार समस्त प्राणियों की सेवा में लगाना है। पूरा नहीं तो कुछ भाग तो लगाइए, अपने आप आपका ये यज्ञ बन जाएंगे, ये सारे कर्म आपके, ये सेवा, और आपको अपने आप भगवान की कृपा मिलेगी। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कर्मयोग और भक्ति योग दोनों मार्गों की जय। हरे कृष्णा।